प्राचीन काल से ही भारत कई धर्मों की भूमि रही है। भारत हजारों सालों से न केवल धार्मिक विविधता का घर रहा है, बल्कि यह दुनिया के कई प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान भी है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत न केवल अलग अलग धर्मों का घर है, बल्कि यहाँ दुनिया के कई प्रमुख धर्मों ने जन्म भी लिया है। यह कथन साफ साफ भारत की सांस्कृतिक गहराई को दर्शाता है, जो ये कहता है कि भारत देश में हर धर्म को फलने फूलने की स्वतंत्रता और सम्मान मिला है। प्राचीन भारत में ब्राह्मण, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों ने जन्म लिया, लेकिन इन सभी ने एक दूसरे के साथ तालमेल और मेलजोल बनाए रखा। भारत के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, उनके रीति रिवाज अलग अलग हैं, लेकिन उनके जीवन जीने का बुनियादी तरीका एक जैसा है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा देश भारत विविधताओं से भरे होने के बावजूद भी अंदर से एक सूत्र में बंधा हुआ है। कुदरती तौर पर एक देश भारत, और भारत का नक्शा प्रकृति ने ऐसा बनाया है जिसके 3 तरफ समुद्र और एक तरफ पहाड़ है। यह देखने में साफ तौर पर एक बड़ा अकेला देश लगता है। यहाँ अनेकता में एकता देखने को मिलती है। यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, यहाँ के लोग अलग अलग संस्कृति को मानते हैं, यहाँ के लोग अलग अलग जाति के हैं, लेकिन बावजूद इसके इन सभी के विचारों ने, इनके सोच ने, इनके त्योहारों के मिलाप ने, इनके त्योहारों के तालमेल ने, मेल जोल ने इन सभी को एक बनाकर रखा है। नहीं, इन सभी को एक बनाकर रखा था। अब मैं इस चीज को कह सकता हूं कि यहाँ अनेकता में एकता देखने को मिलती थी। यहाँ अलग अलग राजा थे, यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, यहाँ अलग अलग संस्कृतियां हैं, यहाँ के लोग अलग अलग जाति के हैं। यानी यहाँ अलग अलग राजा, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियां हैं, लेकिन इन सभी के सोच ने, इन सभी के विचार ने, इन सभी के त्योहारों के मिलाप ने एक दूसरे के साथ जोड़कर अब नहीं रखा है, वो जोड़कर रखा था। क्योंकि वर्तमान में सियासत के सपोलों ने इन सबके तालमेल को बिखेर कर रख दिया है। डिवाइड एंड रूल के तहत सबको बांटकर एक दूसरे से लड़ाकर अपने गंदी राजनीति करते हैं। चूंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हमें इतिहास पर वापस आना चाहिए। उस प्राचीन काल में धीरे धीरे इलाकों, राज्यों की पहचान शुरू हुई। यानी हम कह सकते हैं कि समय के अनुसार लोगों ने इलाकों, राज्यों की पहचान करना शुरू कर दिया, और उस दौरान राज्यों को जनपद कहा जाता था, और इन जनपदों, राज्यों का नाम उस कबीले के आधार पर, उस कबीले में रहने वाले विशेष जाति के आधार पर रखे जाते थे।